नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल सीता सावंगी ई लर्निंग क्लास में मैं आपकी हिंदी टीचर कविता आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम हमारी हिंदी कक्षा में कहानी पढ़ने वाले हैं और आज की हमारी कहानी है 3 मछलियाँ। तो आइए बच्चों, शुरुआत करते हैं कहानी। जंगल में नदी के किनारे एक जलाशय था। वह जलाशय हरी हरी झाड़ियों से घिरा होने के कारण आसानी से किसी को दिखता नहीं था। वह जलाशय बहुत गहरा था। उस जलाशय में कई प्रकार की वनस्पतियाँ थीं और यह वनस्पतियाँ मछलियों के खाने के काम आती थी। यहाँ तो कई मछलियाँ अंडे देने के लिए भी आती थी। इसी जलाशय में रहता था 3 मछलियों का झुंड। ये तीनों मछलियाँ एक साथ तो रहती थी, लेकिन तीनों का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग था। उसमें थी पीली मछली। पीली मछली का कहना था, हमारे ऊपर अगर कोई संकट आने वाला है, उसकी सूचना अगर हमें पहले से मिलती है तो उस संकट से बचने के लिए हमें पहले ही उपाय ढूंढ लेने चाहिए। उसमें जो गुलाबी मछली थी, उसका कहना था, संकट को आना है आएगा। संकट के आने पर ही हमें उससे बचने के उपाय सोचने चाहिए। उसमें थी एक हरी मछली। हरी मछली तो पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर थी। उसका कहना था, जो हमारे भाग्य में होता है, लिखा होता है, वही होता है। करने कराने से कुछ नहीं होता। एक दिन 3 मछुआरे नदी में से मछलियाँ पकड़ कर आ रहे थे। उनके चेहरे बहुत उदास दिख रहे थे, क्योंकि नदी में से उन्हें बहुत कम मछलियाँ मिली थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा, मछलीखोर पक्षियों का झुंड उड़ते जा रहा है। सभी पक्षियों के मुंह में मछलियाँ थी। उन मछुआरों ने सोचा, यहाँ ज़रूर आसपास कोई ना कोई जलाशय होगा। उन्होंने झाड़ियों के पीछे जाकर देखा तो उन्हें वह जलाशय दिखा। उसमें से एक मछुआरे ने कहा, दोस्तों, हम कल इसी जलाशय पर आएंगे और इस जलाशय में से खूब सारी मछलियाँ पकड़कर लेके जाएंगे। उस मछुआरे की बात गुलाबी मछली ने सुन ली और उसने जाकर अपने साथी मछलियों को बता दी। तीनों मछलियाँ समझ गई कि हमारे ऊपर अब संकट आने वाला है। उसमें पीले मछली ने बोला, कल हमारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। उससे बचने के लिए हमें आज ही कुछ ना कुछ करना चाहिए। वह मछुआरे कल आएंगे, हमें पकड़कर लेके जाएंगे। इससे पहले मैं आज ही यह जलाशय छोड़कर चली जाती हूँ। और यह कहकर पीली मछली निकल गई। उसमें जो गुलाबी मछली थी, उसने कहा, कल मछुआरे आएंगे, कल की कल देखी जाएगी। मैं कल ही कुछ उपाय सोच लूँगी। उसमें जो हरी मछली थी, उसने कहा, कल मछुआरों को आना है, आएंगे, हमको पकड़ना है, पकड़ेंगे। हम कुछ भी करें, करने से कुछ नहीं होता। जो हमारे भाग्य में है वही होगा। ऐसा कहकर वो दोनों मछलियाँ वही तालाब में रह गई। दूसरे दिन मछुआरे आए अपने अपने जाले लेकर और उस जलाशय में उन्होंने जाला बिछा दिया। वहाँ ये दोनों मछलियाँ थी। गुलाबी मछली ने देखा, आसपास कोई जगह नहीं है छिपने के लिए। वह मछली बचने का उपाय सोचने लगी। वह बहुत होशियार थी, बुद्धिमान थी। उसे याद आया कि बहुत दिनों से उस जलाशय के पास एक ऊदबिलाव की लाश पड़ी है और वह काफ़ी दुर्गंधी है। वह गुलाबी मछली उस ऊदबिलाव के पास गई और उसके पेट में घुस गई और उस ऊदबिलाव की जो दुर्गंध थी, उसके सड़ने की जो गंध थी,
उसने अपने ऊपर ले लिया और जाकर मछुआरों के जाले में फंस गई। थोड़ी देर बाद मछुआरों ने जब जाला बाहर निकाला तो उसमें गुलाबी मछली भी आई थी। बाकी मछलियाँ तो फड़फड़ा रही थी, लेकिन यह गुलाबी मछली मरने का नाटक करते हुए वैसी ही पड़ी थी। उसे मछुआरे ने देखा और हाथ में उठाकर पास लिया तो उसको अजीब सी सड़ने की गंध आने लगी। मछुआरे ने कहा, यह मछली तो मरी हुई है, काफ़ी दिनों से सड़ी हुई है, यह मेरे कुछ काम की नहीं है। यह कहकर उस मछुआरे ने उस गुलाबी मछली को जलाशय में फेंक दिया। जलाशय में आकर गुलाबी मछली अब बहुत खुश हो गई, क्योंकि उन मछुआरों से उसकी जान बच गई थी। अन्य मछलियों की तरह हरी मछली भी मछुआरों के पास थी और थोड़ी देर बाद फड़फड़ाने के बाद उस मछली की जान चली गई। इस प्रकार कुछ नहीं करते हुए सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठकर इस हरी मछली ने अपनी जान गंवा दी। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। अगर हमारे ऊपर कोई संकट आता है तो उससे बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर सोचने चाहिए। धन्यवाद।